हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए लेकर आ चुका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी दोस्तों हम लोग पूरा चैप्टर ही दोस्तों कवर किया गया इस वीडियो में। और यहाँ दोस्तों 4 से 5 सवाल आपको पूछे जाएंगे मात्र एक ही वीडियो से। हर एक वो सवाल दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक दोस्तों क्वेश्चन है। और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। तो चलिए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट चलते क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर एक कथा, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर चेनाब नदी पर बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। ये दोस्तों बिहार पुलिस 2022 में पूछे गए सवाल है। हर एक सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित सवाल भी है और न्यू सवाल भी देखने को मिलेगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, दुनिया के सबसे ऊंचा दूरबीन वेधशाला स्थित है। तो दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचा दूरबीन वेधशाला भारत में स्थित है। ये भी दोस्तों 2022 के पूछे गए हर एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज दोस्तों कॉपरनिकस ने किया था। क्वेश्चन नंबर आगे दोस्तों, काल बैसाखी चलती है। काल वैसाखी दोस्तों पश्चिम बंगाल में चलती है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों केपलर ने प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का था, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 का था दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या आप सभी जानते दोस्तों 8 ग्रह हैं। सौरमंडल का दोस्तों मुखिया कौन होता? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों एरिस्टोस्थेनीज के द्वारा किया गया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर आगे दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी का वाहन आप जानते हैं शुक्र और पृथ्वी एक साथ ही बगल में है, इसीलिए उनको वाहन कहा जाता है। अगला सवाल, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? दोस्तों पालोस बंदरगाह से। किसे दोस्तों? पालोस बंदरगाह से कोलंबस ने यानी कि महान यात्रा स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 12 का तक, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का तारा या भोर का तारा दोस्तों शुक्र को कहा जाता। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों बुध, मंगल दोस्तों लाल ग्रह, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहां पर होती है? तो दोस्तों मौसिन राम में होती है। लेटेस्ट सभी सवाल है दोस्तों, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन दोस्तों शनि का उपग्रह है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों 15 नंबर, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दिहांग। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? ये दोस्तों एक प्रकार का नक्षत्र मंडल होता है। अगला सवाल है, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो आप सभी दोस्तों जानते हैं पराबैंगनी किरण को बचाते कौन? ओजोन परत, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है? तो 3 जनवरी को सबसे करीब, इसीलिए दोस्तों 3 जनवरी को हम लोग उपसौर कहा जाता है। अगला सवाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। बिहार में दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। अगला सवाल दोस्तों, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादल से बना होता है? तो शुक्र ग्रह होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और सफेद घने पीले बादलों से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का था, सिंध तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, उसे हम दोस्तों कहते हैं पंजाब हिमालय। क्वेश्चन नंबर 22 का था, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? सूर्य के बाह्यतम परत को दोस्तों कोरोना कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों देखने को मिलेगा असम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन अगला का था 24 नंबर, आकाश का सबसे चमकदार तारा, आकाश का सबसे चमकदार तारा सिरियस, कौन है दोस्तों? सिरियस। 25 नंबर सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध,
भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध है। ठीक है दोस्तों। सबसे ऊंचा बांध से हम टिहरी बांध होता है। टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी नदी पर, हीराकुंड बांध से महानदी पर स्थित है। अगला सवाल, सहेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने वर्ष का होता है? तो 76 वर्ष को देखने को मिलता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान। नामीबिया से दोस्तों 8 चीता को लाया गया था कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बुध होता है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति होता है। अगला सवाल, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? दोस्तों हिमाद्री कहा जाता है। 30 नंबर सवाल, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह होता है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह दोस्तों नेपच्यून होता है। क्वेश्चन नंबर आगे है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल 32 नंबर, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का होता है? दोस्तों मीथेन के कारण होता है CH4। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे का था दोस्तों, कैप ऑफ गुड होप उत्तर मानसा अंतरिक्ष को किसने खोजा था? तो दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है बर्थोलोमेव डियाज ने खोजा था। 34 नंबर सवाल का था, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। दूसरा पूछा दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो दोस्तों शनि है दूसरा सबसे, पहला तो बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित? हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे, शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह, शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन होता है। 37 नंबर सवाल का था, कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर कृषि भूगोल भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 का था, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह आप सभी दोस्तों जानते हैं मंगल ग्रह। वरुण ग्रह दोस्तों हरा कलर का होता है मीथेन के कारण, अभी दोस्तों हम लोग पढ़े हैं। 39 नंबर सवाल का था, अधिक जनसंख्या वाले देश के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में सही है? अवरोही क्रम में तो दोस्तों यानी कि घटते क्रम में सबसे पहले चीन, भारत, USA और इंडोनेशिया। ये दोस्तों 2021 का डाटा है, लेकिन अब 2023 का डाटा आए तो दोस्तों पहला नंबर दोस्तों भारत, चीन, USA और इंडोनेशिया को आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति एमंड सेन था, एमंड सेन। 41 नंबर सवाल 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्य में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम देखने को मिला था? तो असम राज्य में, असम राज्य में। सुपरनोवा क्या है? दोस्तों सुपरनोवा क्या होता है? 42 का राइट हो जाएगा, एक मृत प्राय तारा है सुपरनोवा। ठीक है दोस्तों। 43 नंबर सवाल का था, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? पूर्वी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर में देखने को मिलता है। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर अभी बताए दोस्तों 3 जनवरी को। कब दोस्तों? 3 दोस्तों। अपसौर पूछा जाए तो 4 जुलाई को होता है अपसौर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग ही नहीं है? तो पंजाब दोस्तों। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। 47 नंबर सवाल का था, निम्नलिखित कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? कोयला खान सिंगरौली कोयला। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 179 अक्षांश की संख्या है। 49 का था, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डैश तट की ओर स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है पश्चिम तट की ओर स्थित है। अगला सवाल है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो दोस्तों 4 मिनट का समय अंतराल देखने को मिलता है। 51 नंबर सवाल का, विश्व में सबसे लंबा बांध? दोस्तों हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध। ऊंचा बांध दोस्तों भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। 52 का था, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहता? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर होता है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? सर्वाधिक दोस्तों तमिलनाडु में देखने को मिलेगा।
क्वेश्चन में आगे 43 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कर्क रेखा कहलाती है। क्वेश्चन में आगे 55 नंबर, डोडो क्या है? दोस्तों जो डोडो क्या होता है? एक विलुप्त पक्षी देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, ग्रीनविच मध्य रेखा GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो दोस्तों समय जो अंतराल होता है 5 घंटा 30 मिनट देखने को मिलता है। 57 नंबर सवाल है दोस्तों, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आप सभी ही जानते होंगे पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, ग्रीनविच किस देश में? ग्रीनविच UK में एंड इंग्लैंड में स्थित है ग्रीनविच। अगला सवाल, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के राज्य में स्थित है वांगेर घाटी। क्या दोस्तों? वांगेर घाटी है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? आग्नेय चट्टान का एक प्रकार ग्रेनाइट होता है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी वायुमंडल परत रेडियो संचार में मदद करती है? रेडियो संचार में मदद करती दोस्तों आयन मंडल होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्षोभ मंडल मौसम घटना होता है। समताप मंडल दोस्तों एरोप्लेन वायुयान चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? चूना पत्थर का कायांतरित रूप होता है संगमरमर। अगला सवाल दोस्तों, 3R पर्यावरण रक्षा से जरूरी है, यानी 3R का फुल फॉर्म क्या होता? रिड्यूस, रिसोर्स और रिसाइकल होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का, पनामा नहर निम्न किन दो महासागर को जोड़ती है? पानामा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पानामा नहर। टोबो झील स्थित है? टोबो झील स्थित है सुमात्रा में स्थित है टोबो झील। 66 नंबर सवाल कहता है, सुनामी किस भाषा का अर्थ होता है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा होता है। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार के निम्नलिखित जिला में बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में कौन सा जिला है? तो दोस्तों जो देखने को मिलेगा आपको किशनगंज। कौन है दोस्तों? किशनगंज। सवाल कहता है, तरल पदार्थ से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी होती है? तो दोस्तों S आकार का भूकंपीय लहर होती है। नेक्स्ट है, जो भारत का उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर जबलपुर MP में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम आता है? तो भूकंपीय तापमान को सिस्मोग्राफ से यूज करते हैं। 71 का था, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है? तो झारखंड सर्वाधिक दोस्तों कोयला उत्पादन करता है, आप सभी जानते हैं। सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफ अभी दोस्तों हम बताए थे भूकंप का अध्ययन। बिहार के डैश जिले में नागी बांध है? नागी बांध जमुई में स्थित है नागी बांध। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी? संसार का सर्वाधिक कीलाऊ होता है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित किन पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है? कश्मीर घाटी पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी। अगला सवाल है 76 नंबर, किस प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो ओजोन गैस। क्या दोस्तों? ओजोन गैस। सतर्कता, पुछताछ घास प्रदेश कहाँ? पुछताछ जो घास है तो यहाँ पर दोस्तों हंगरी में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी है। अगला सवाल है, बिहार में उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना दोस्तों कौन सा है? तो गंडक परियोजना। क्या दोस्तों? गंडक परियोजना। 80 में कहता है, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर में संबद्ध करेंगे? तो प्रशांत महासागर में दोस्तों रिंग ऑफ फायर स्थित है। क्वेश्चन में आगे है, क्वेश्चन भारत के जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तप्त स्थल में शामिल है पश्चिमी घाटी। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज। कौन है दोस्तों? एंडीज पर्वत। अगला सवाल 83 में, कुलगार्डी डैश के लिए प्रसिद्ध? कुलगार्डी डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए प्रसिद्ध होता है। एंडीज पर्वत उदाहरण है? एंडीज पर्वत उदाहरण है बलित पर्वत है, बलित पर्वत।
क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों उष्ण कटिबंध कहते हैं। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि रिपीट हो सकता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत धौलागिरी को जाना जाता है श्वेत पर्वत। बिहार का श्वेत किस नदी को कहा जाता है? कोसी। बंगाल का श्वेत दोस्तों दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक दोस्तों नाइट्रोजन गैस 78% देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों देखिएगा चिनुक दोस्तों जो स्थानीय हवा यूएसए एकदम राइट है। फोन दोस्तों आल्पस पर्वत, लू दोस्तों भारत के है, लेकिन दोस्तों सिरोको ये कनाडा का नहीं, यही दोस्तों आपका राइट हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों आवरण में सबसे ज्यादा ओजोन का स्केंद्रण कहाँ होता है? आवरण में दोस्तों समताप मंडल में सर्वाधिक होता है। वास्को डी गामा भारत की खोज कब की थी? 1498। दूसरी बार दोस्तों 1502 में आया था। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होते? अभी दोस्तों हम बताए थे मौसम घटनाएं कुछ भी होगा तो सौर मंडल में होगा, क्षोभ मंडल में। ओजोन परत में दोस्तों ओजोन मंडल में वायुयान वगैरह चलते हैं। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है। निम्नलिखित में स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। डॉक्टर वायु हरमट्टन पवन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 का था भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है वो क्या कहलाती है? दोस्तों पश्चिम विक्षोभ में होती है। क्वेश्चन में आगे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। ठीक है दोस्तों। और सुपीरियर झील दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी और मीठे पानी का झील सुपीरियर झील कहा जाता है। अगला सवाल 97 पूर्वी पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है। पूर्वोत्तर भाग को हम लोग कहते हैं दोस्तों सिलचर। क्या कहते हैं दोस्तों? सिलचर। अगला सवाल है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील, तो दोस्तों बैकाल झील होता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? तो दोस्तों हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित। आज का दोस्तों लास्ट सवाल हम लोग करने वाले 100 नंबर की विश्व में सर्वाधिक लवणीय झील है। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील दोस्तों बॉन झील है। नेक्स्ट में दोस्तों 100 से आगे हम लोग सवाल करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर पसंद आए वीडियो को तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।